अब लेट्स डू वन एग्जाम्पल। आपको इस तरह से ना क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। ये मैं तुम्हें इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करा रही हूँ, उसके बाद ऐसे हम डिफिकल्ट पे जाते रहेंगे। देखो स्टूडेंट नेम सॉरी देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ फुल डिसीजन ट्री स्टेप बाय स्टेप फॉर द गिवन डेटा सेट यूजिंग द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ टेस्टिंग फीचर्स। फर्स्ट टेस्ट क्लाइमेट, फ्रॉम क्लाइमेट ऑप्शंस temperature and then air pressure, then from climate rain, then test rain। ओके तो इस तरह से तुम्हें दिए होंगे, ये प्रेडिक्शंस हैं तुम्हारी येस नो कि सोकर खेलेगा कि नहीं, अगर ये सारी कंडीशन होगी तो वो सोकर खेलेगा या नहीं खेलेगा, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे कुछ ये मैंने ओवर लुक और विंड इसलिए लिखा है क्योंकि कहीं कहीं किसी बुक्स में अगर तुम देखोगे तो प्ले सोकर के एग्जाम्पल में क्लाइमेट की जगह आउटलुक लिखा हुआ है और रेन की जगह विंड लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं जगह ये लिखा हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हें लिख के दे दिया। अब देखो इसको करना कैसे है, डिसीजन ट्री को मैं इसको ना इस तरह से लिख रही हूँ, प्लीज़ इसको तो या तो कहीं लिख लो पॉज करके वीडियो को, या इसका स्क्रीनशॉट मार लो, क्योंकि ये मैं तुम्हें अब सिर्फ डिसीजन ट्री दिखाने लगी हूँ, बाकी पूरी वीडियो में डिसीजन ट्री दिखेगा तुम्हें, ठीक है जी। देखो जी सबसे पहले उसने बोला था हम टेस्ट करेंगे क्लाइमेट को, आपने इस तरह से क्लाइमेट लिख लेना है, ठीक है। अब क्लाइमेट के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेडिक्शंस लिख लेनी है। देखो जी क्लाइमेट देखेंगे, क्लाइमेट की सारी पॉजिटिव, नो इज ऑन 1, देन नो इज ऑन 2, then no is on 6, then no is on 8, then no is on 14। तो ये सारे नो वाले लिख लेने हैं, ऐसे हमने पॉजिटिव वाले लिखने हैं। yes is on 3, yes is on 4, yes is on 5, yes is on 7, yes is on कहाँ पे 9, then yes is on 9 के बाद कहाँ है 10, 10 के बाद 11, then 12, then 13। आई होप आपको ये समझ आया। हमें सारी नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेडिक्शन देखनी है क्लाइमेट के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है जी, इतना समझ आया। इसके बाद हमने देखना है कि क्लाइमेट, अब उसने बोला था क्लाइमेट को टेस्ट करना है तो क्लाइमेट के देखना है ना, क्लाइमेट में क्या है हमारे पास, कौन कौन से हैं, सनी, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस में, ये मेरे बाकी के बेसमेंट के लोग हैं, ये बहुत ऊंची बोल रहे हैं, मैंने काफ़ी बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ बट व्हाट वी कैन डू। तो क्योंकि अगले वीक एग्ज़ाम है तो आई कांट स्टॉप मेकिंग द वीडियो, सो आई हैव टू, सो प्लीज़ बेयर विद मी या। सो देखो अब सनी में देखो ओनली वी विल हेयर फोकस ओनली ऑन सनी, यहाँ पे सिर्फ आप सनी के ऊपर ही फोकस करेंगे। मैं फोकस करने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे, या सिर्फ सनी की तरफ फोकस करेंगे प्लीज़, जहाँ जहाँ सनी है। सो यहाँ सनी है, 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 तो सनी पे येस कहाँ है और नो कहाँ है वो लिखेंगे उसके ऑपोजिट। तो यहाँ नो है 1 पे, देन है 2 पे, देन है 8 पे, और यस कहाँ है 9 पे, ठीक है। देखो यहाँ सनी है और यहाँ यस है, यहाँ सनी है और यहाँ यस, मतलब 9 और 11 पे, इसकी जगह कहीं और है। ऐसे ही प्लीज़ ओवरकास्ट और रेन का लिखिए आप खुद से, वीडियो पोस्ट करके, मैं भी लिखती हूँ, दैट इज़ 3, 7, 12 एंड 13, ओके, एंड रेन 4, 5, 10, देन 14 एंड 16, और सॉरी 6। अब देखो तुम्हारे पास ऐसा कुछ आया, अब तुम्हारे पास क्वेश्चन होगा कि यहाँ नो पे तो कुछ नहीं है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ तुम लिख दो एम्प्टी, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ लिख दो एम्प्टी। अब तुमने एम्प्टी लिख दिया जहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब कभी कोई ऐसा प्रेडिक्शन बना ही नहीं ओवरकास्ट में, ऐसा कोई प्रेडिक्शन ओवरकास्ट में बन ही नहीं रहा कि वो कभी सोकर खेलेगा ही नहीं, तो ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है जहाँ वो कभी सोकर नहीं खेलेगा। जब ओवरकास्ट की कंडीशन आई तो वो हमेशा सोकर खेलेगा, तो अगर वो हमेशा सोकर खेलेगा तो हम कहेंगे येस, कि जब ओवरकास्ट की बात हुई तो येस ही और शी विल प्ले सोकर, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे नो में तो कुछ आ ही नहीं रहा हमारे पास, तो यहाँ पे नो में कुछ ना कुछ आ रहा है तो हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब जब तुमने क्वेश्चन पढ़ा था
तुम्हें दोबारा दिखा देती हूँ। तो उसने बोला था फ्रॉम क्लाइमेट ऑप्शंस टेस्ट टेम्परेचर एंड देन एयर प्रेशर। अब क्लाइमेट में से तुम पहले टेम्परेचर टेस्ट करोगे, देन एयर प्रेशर। ओके, लेट्स गो विद दैट। ओके, सनी में से उसने बोला था टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर में आगे देखो, टेम्परेचर में आगे है हॉट, वार्म, कूल एंड माइल्ड। 4 टाइप के हैं, तो हम वो चारों टाइप्स यहाँ ले लेंगे, हॉट, वार्म, कूल एंड माइल्ड। अब देखो जी, हॉट में देखेंगे कितने येस हैं और कितने नो हैं। अब हॉट में हम किसको देख रहे हैं? सिर्फ सनी को। सनी के अंडर हॉट में है, तो मतलब जिनके आगे भी सनी है ना, सिर्फ हमने उन्हीं पे ही फोकस करना है, ओवरकास्ट और रेन वाले को फोकस नहीं करना। प्लीज गाइज, आई एम रिपीटिंग दिस क्योंकि यहाँ बच्चे गलती करते ही करते हैं। लेट मी फाइंड अ पेंसिल फॉर माई सेल्फ सो दैट तुम्हें मैं यहाँ पे मार्क कर दूँ। या हेयर वी गो। सो जहाँ जहाँ सनी है सिर्फ हम उन्हीं पे ही फोकस करेंगे गाइस। प्लीज मेक श्योर तुम ये रेन और ओवरकास्ट का भी नहीं देखो। जहाँ जहाँ सनी है, आई एम रिपीटिंग अगेन, सो प्लीज फोकस हेयर, जहाँ जहाँ सनी है वहीं वहीं के ही हम फोकस करने वाले हैं। अगर हॉट है तो सिर्फ सनी वाले हॉट, ये वाला हॉट हमने देखना ही नहीं है। नो, ये वाला हॉट देखना ही नहीं है, सिर्फ यही वाला हॉट देखना है। क्यों? क्योंकि हम सनी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो बताती हूँ तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल देके। देखो, सनी में जो हॉट है उसमें येस कितने हैं? ये हॉट है नो वाला, है ना, और ये हॉट है सनी में नो वाला। तो नो कहाँ कहाँ है? एक 1 पे और एक 2 पे, और सनी के सामने वार्म है, कूल है और वार्म है, दैट्स इट। ठीक है, तो हॉट पे तो प्लस वाला कोई है ही नहीं, तो ये एम्प्टी है। तो अब जब कोई पॉजिटिव है ही नहीं, चांस कोई पॉजिटिव प्रेडिक्शन है ही नहीं, सारे नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे वो सॉकर नहीं खेलेगा, सीधा नो लिख दो। अब आ गई वार्म की टर्न। वार्म में देखो कितने हैं, सिर्फ हम सनी की देखेंगे। ओके, तो देखो जी मेरी वीडियो बीच में चलती चलती रुक गई एंड मुझे पता भी नहीं लगा, तो लेट्स गो फॉर इट अगेन। सो वार्म में देखो पॉजिटिव और नेगेटिव 11 और 8 पे है। देखो हमने गाइस ये वाले नहीं देखने हैं, ये इग्नोर करने हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सनी की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ सनी वाले जो मैंने ये डार्क हाईलाइट करे थे, सिर्फ उन पे फोकस करना है। तो वार्म कहाँ कहाँ पे है? सनी के ऑपोजिट में, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, दैट्स इट। 2 जगह पे, एक है 8 पे और दूसरा है 11 पे। 8 पे है नो और 11 पे है येस, तो हमने इसको इस तरह से लिख देना है। ठीक है, प्लीज़ यहाँ वीडियो पॉज करके कूल और माइल्ड का खुद से लिखो। ठीक है, तो अगर जिनको नहीं समझ आया मैं बताती हूँ। कूल पे देखो सिर्फ 9 पे है सनी के अगेंस्ट, और कहीं पे भी नहीं है। ये वाला कूल कंसिडर करना है, ये 3 कूल हमने कंसिडर नहीं करने, क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग रेन और ओवरकास्ट है। रेन और ओवरकास्ट की हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ सनी की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ हम सनी वाला कूल ही देखेंगे, और वो 9th नंबर पे है और उसकी प्रेडिक्शन येस आ रही है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, येस है और एम्प्टी है। तो इसके नीचे मैंने येस इसलिए लिखा है कि अगर ना कि कोई चांसेस ही नहीं है, ना कि कोई प्रेडिक्शन ही नहीं है, सिर्फ प्रेडिक्शन ही येस की है, तो हम उसकी आउटकम येस लिखेंगे। माइल्ड में हमारे पास कुछ है ही नहीं, सनी में माइल्ड कुछ है ही नहीं, तो मैं सिंपली उसका नो कर दूंगी। ठीक है जी, इतना समझ आया? अगर आया तो वेरी गुड। आगे उसने बोला था तुम्हें क्वेश्चन में कि टेम्परेचर टेस्ट करने के बाद हमने एयर प्रेशर टेस्ट करना है। ठीक है जी, अब माइल्ड में हम कुछ नहीं बोलेंगे, इसका हमने कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं किया, क्योंकि दोनों ही एम्प्टी है ना, यस आया ना नो आया। तो अब यहाँ पे हम करेंगे एयर प्रेशर को टेस्ट। अब एयर प्रेशर में हमारे पास कितने टाइप्स हैं? एयर प्रेशर में या तो हाई है या तो नॉर्मल है, दैट्स इट, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो एयर प्रेशर में या तो हाई है या तो नॉर्मल है। अब गाइज वेरी वेरी केयरफुल, इनके हम प्रेडिक्शंस येस और नो के प्रेडिक्शन में सनी वार्म ही देखेंगे, कि सनी भी हो और वार्म वाला हो, और इसके अलावा और कोई प्रेडिक्शन नहीं जाएगा। देखो सनी हो, ठीक है जी, उसके बाद सनी हो और उसके बाद वार्म हो, सनी हो उसके बाद वार्म हो, ये सिर्फ यही वाला कॉरस्पॉन्डिंग देखना है हमने, बाकी कोई नहीं देखना, क्योंकि हम क्लाइमेट के बाद सनी, सनी के बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद वार्म, वार्म के बाद एयर प्रेशर, और कोई किसी के फोकस ही नहीं करना। तो वार्म हो सनी हो, तो ये 2 ही कंडीशन है, एक 8 और एक 9। ठीक है,
और इसका जो एयर प्रेशर है एक तो हाई पे है और एक तो नॉर्मल पे है। हाई पे नो दे रहा है, नॉर्मल पे यस दे रहा है, उनकी 8 और 9 है। ठीक है, तो हाई पे क्या दे रहा था, हाई पे अपन को दे रहा था नो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाई पे दे रहा था नो, यहाँ पे कुछ नहीं है। और नॉर्मल पे दे रहा था, सॉरी नॉर्मल पे, यहाँ से देख लो, नॉर्मल पे दे रहा है यस। ठीक है, नॉर्मल पे दे रहा है यस और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एम्प्टी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नो आ गया 8 पे, सॉरी, और यहाँ पे यस पे था 11। ठीक है, तो अब जब है ही नहीं, ये यस वाला खाली है, तो ये तो हम कह रहे हैं कि नहीं खेलेगा सॉकर। और इस केस में वो सॉकर खेलेगा, क्योंकि ना करने की तो कोई प्रेडिक्शन ही नहीं है और हाँ करने की है, और ना करने की कोई प्रेडिक्शन ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो खेलेगा, यहाँ पे वो नहीं खेलेगा। अनटिल, अभी तो हमने यहाँ तक यही बनाया है, टिल नाउ वी डिड जस्ट दिस ओनली। ठीक है, देन लेट्स गो फॉर ओवरकास्ट नाउ। ओवरकास्ट का हमने ख़त्म ही कर दिया था पहले ही, अब लेट्स गो फॉर रेन नाउ। अब देखो गाइज, रेन का क्या करना है। रेन में क्वेश्चन में देखो, उसने बोला था फॉर्म क्लाइमेट रेन टेस्ट रेन। रेन में हमने रेन का ही टेस्ट करना है। ठीक है, अब रेन के हम पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। ठीक है जी, उसके बाद रेन पे उसने किसको टेस्ट करने को बोला है, रेन पे उसने बोला है टेस्ट करो रेन को। 2 चांसेस हैं, एक तो येस है और एक तो नो है। इस येस नो के पॉजिटिव नेगेटिव प्रेडिक्शंस लिखनी है हमने। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे फोकस करना है गाइस, ये वाली रेन की बात हो रही है, ओनली ऑन दिस रेन। अब देखो रेन वाले पे, अब रेन वाले पे आ जाओ, सिर्फ ये वाले रेन फोकस करने हैं। ठीक है, सिर्फ ये और ये जिन पे मैंने सर्कल लगाए हैं। ठीक है, अब देखो फोर्थ रेन, ठीक है, और यस, और फिर यहाँ यस, मतलब रेन हुई है और सोकर खेला है और नंबर 4 है। ठीक है, रेन हुई है, ठीक है, सोकर खेला है और यस है, तो आएगा 4। अगला है रेन हुई है, सोकर खेला है 5, देन 10, 4 5 एंड 10, और ये था नो है ही नहीं कोई, है ना, तो एम्प्टी हो गया। ऐसे ही पॉजिटिव वाले देखो वीडियो पोस्ट करके, और मैं भी लिखती हूँ। ठीक है, और मैच करेंगे हम, या तो मेरे आए आंसर ये। तो अगर ये सारे पॉजिटिव हैं तो आउटकम यस की हाँ, अगर ये सारे ही नेगेटिव हैं, एक भी पॉजिटिव नहीं है, तो आउटकम है नो। तो तुम्हारा जो डिसीजन ट्री बनेगा वो कुछ इस हिसाब से बनेगा। लेट मी शो इट टू यू, या लाइक दिस। सो क्लाइमेट सनी, ओवरकास्ट, रेन, टेम्परेचर पे ऐसे, एयर प्रेशर पे ऐसे। तो दिस इज योर फाइनल डिसीजन ट्री। अगले एग्जाम्पल, अगले जो वीडियो में वो मैं तुम्हें थोड़ा हार्ड और डिफिकल्ट एग्जाम्पल कराने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।